अब यूक्रेन में ऑपरेशन वेनेजुला, मादुरो जैसा होगा जेलेंस्की का हाल। रूस यूक्रेन जंग अब जबरदस्त मुकाम पर पहुंच चुकी है और इस वक्त इसके पीछे की सबसे जबरदस्त वजह वेनेजुएला पर अमेरिका का वो हमला बताया जा रहा है जिसमें वेनेजुएला में लगभग 13 साल से राष्ट्रपति के पद पर बैठे निकोलस मादुरो को अमेरिका के डेल्टा फोर्स उठाकर अमेरिका ले गई। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले के बाद से पूरी दुनिया में तीखी बहस हो रही है। क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई गुप्त डील हो गई है? क्या 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के दौरान रूस और अमेरिका ने तय कर लिया कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करेगा और अमेरिका पूरे वेनेजुएला पर कब्जा कर लेगा? जबकि दुनिया जानती है कि यूक्रेन अमेरिका का जबरदस्त सहयोगी है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला रूस का जबरदस्त समर्थक है। और कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर सीधा हमला करके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस एक तरह से पुतिन को इशारा कर दिया है कि रूस को अगला कदम यूक्रेन में क्या करना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला हुआ और उस हमले के 2 दिन के अंदर ही पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह ही रूस जेलेंस्की की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला सकता है। रूस ने जेलेंस्की पर हाल में ही आरोप लगाया कि जेलेंस्की के आदेश पर पुतिन के घर पर यूक्रेन ने 91 आत्मघाती ड्रोन से हमले की कोशिश की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि अमेरिका अब जानबूझकर यूक्रेन जंग से दूर जाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पुतिन के सामने यूक्रेन और यूरोपीय देशों की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ट्रंप का वेनेजुएला युद्ध पुतिन को यूक्रेन युद्ध तेजी से जिताने लगा है। ऑपरेशन वेनेजुएला से खौफ में जेलेंस्की, ट्रंप ने किया पुतिन को इशारा। आप इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर है 3 जनवरी 2026 जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत भीषण हमला किया। अमेरिका ने इस हमले के पीछे नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं का आतंकवाद का कारण बताया। अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत 150 से अधिक अमेरिकी विमान के जरिए पहले वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर F-35 लड़ाकू जेट, B-1 बम वर्धक और ड्रोन से हमले किए गए। उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर में 24 फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन की वो तस्वीरें हैं जहां अब तक लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी तक जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साथ मिल रहा है, वहीं पहली बार अब जेलेंस्की को लगने लगा कि ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, उससे यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका को गहरा झटका लगेगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस ने वेनेजुएला जंग में अमेरिका का जैसा विरोध नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए। वेनेजुएला पर हुए हमले से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो पुतिन है, और जबकि हमले से सबसे ज्यादा सदमे में कोई है तो वो जेलेंस्की है। इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। रूस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सशस्त्र आक्रमण बताया है। हालांकि कुछ विश्लेषणों से लगता है कि रूस गुप्त रूप से इस घटना से प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में दावा किया गया है कि अमेरिका और रूस के बीच एक अनौपचारिक सौदा हो सकता है। इसके तहत अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है तो बदले में रूस को यूक्रेन में कब्जा करने की खुली छूट मिलेगी। इससे रूस यूक्रेन में अपनी शर्तों पर शांति समझौता करा सकता है। वेनेजुएला पर रूस की अंदरूनी खुशी और जेलेंस्की की घबराहट क्यों बढ़ गई है, जरा इसे भी जान लीजिए। पुतिन के करीबी पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह ही रूस जेलेंस्की की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला सकता है। दिमित्री ने वेनेजुएला में
अमेरिकी ऑपरेशन को ग्लोबल मिसाल बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 निकोलस मादुरो ने अपने जिगरी दोस्त पुतिन को पत्र लिखकर ड्रोन, मिसाइल और रडार की मांग की थी। उनकी मांग रूस ने पूरी नहीं की, यानी कहीं न कहीं रूस वेनेजुएला को घातक हथियार देने से बचता नजर आया, क्योंकि अक्टूबर 2025 से पहले 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग हो चुकी थी, जिसमें शायद ट्रंप और पुतिन के बीच कोई गुप्त डील वेनेजुएला और यूक्रेन को लेकर हो चुकी है। इसलिए जेलेंस्की वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के बाद से घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन भी निकोलस मादुरो की तरह उनको सैन्य ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। Як тут відреагувати? Що я можу сказати? Якщо можна, так, з диктаторами, ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति जेलेंस्की को अंदर से हिला चुकी है। अमेरिकी सैन्य बलों ने 2 घंटे 28 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके ऑपरेशन खत्म कर दिया। अब जेलेंस्की को यह लग रहा है अमेरिका ने वेनेजुएला का मोर्चा खोलकर जंग का यूक्रेन में मोर्चा कमजोर कर दिया है। अमेरिका के बिना यूक्रेन को यूरोपीय देशों के बलबूते अब रूस से जंग करनी होगी। पेरिस में 30 यूरोपीय देशों की मीटिंग से साबित होता है कि अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देश भी अमेरिका के बिना रूस से जंग की कोशिश में जुट गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के दम पर अरबों डॉलर की जंग अब तक रूस से लड़ चुका है और रूस कैसे अकेले दम पर यूक्रेन और यूरोप से सीधा मुकाबला कर रहा है। हैरानी की बात कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मीटिंग के बाद जिस तरह से 90% शांति समझौता तैयार करने का दावा किया था, वही जेलेंस्की वेनेजुएला पे हुए हमले के बाद से गहरे सदमे में है। जबकि जो रूस जेलेंस्की के दावों का जोरदार खंडन कर रहा था, वो रूस अब वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद से यूक्रेन में अपनी बड़ी जीत के दावे करने लगा है। कुछ अमेरिकन मीडिया ने अनुमान लगाया है शायद ट्रंप और पुतिन के बीच कोई गुप्त डील हो चुकी है। ट्रंप की पुतिन पर मेहरबानी के पीछे कुछ गहरे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। ट्रंप रूस को चीन से दूर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि रूस को यूक्रेन में थोड़ी ढील देकर वो पुतिन को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक दूसरी तरफ वेनेजुएला में हुए अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई पर रूस का मौन रहना ट्रंप के लिए बड़ी जीत है। इसके बदले ट्रंप यूक्रेन में रूसी कब्जे को मान्यता दे सकते हैं। ऐसे हालात में जेलेंस्की के पास सीमित विकल्प है। यूक्रेन के सामने अब अस्तित्व का संकट है। यदि अमेरिका यूक्रेन युद्ध से पीछे हटता है तो जेलेंस्की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ एक अलग यूरोपीय सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी कुछ कोशिशें 6 जनवरी 2026 को पेरिस में हुई। 30 यूरोपीय और पश्चिमी देशों की मीटिंग में देखा जा चुका है। इस बीच अब यूक्रेन के भीतर ये मांग उठ रही है कि यदि पश्चिम ने साथ छोड़ दिया तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दोबारा परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये दावा यह भी है कि अगर ट्रंप ने पुतिन के पक्ष में पलटी मारते हुए जंग से किनारा किया तो यूक्रेन रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ सकता है, जिसमें रूसी सेना कभी चैन से नहीं बैठ पाएगी। लेकिन रूस के खिलाफ ये अनुमान और एक्शन अभी दूर की कौड़ी साबित हो सकते हैं। I think the expectation ahead of time was that the United States would turn the government over to the opposition. The opposition is regarded by the United States and many countries as the legitimate government of Venezuela. So that would be a natural thing to do. But that's not what they said. They said the United States was going to
run the country, and apparently was going to do this through the rump Maduro regime, which would still be in place, but would be acting on the instructions of the United States. The president indicated there would be no U.S. troops on the ground. Not clear how we would get them to follow our direction. कुल मिलाकर ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला पुतिन को भी जबरदस्त मौका दे चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर ट्रंप और पुतिन की चाल की काट जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के दम पर कैसे कर पाते हैं।